फिर वो आपके आसाराम हो, राम रहीम हो, इनको चढ़ाओ ना। क्यों नहीं करते? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। कोबरा, जिसने ये कोबरा जो मैं बोल रहा हूँ ना, मिथुन चक्रवर्ती को, तो भाजपा समर्थक बुरा ना माने, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने ही खुद कहा था कि हम ही पानी वाला सांप नीचे, हम अटन कोबरा छे कोबरा। तो कोबरा तो भैया जहर ही उगलेगा। तो उस कोबरा ने जिस तरीके से जहर उगलने का काम किया, कोबरा को कुछ दिन पहले बाबा साहब, कोबरा क्या, कोबरा की पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी जहरीले लोग हैं, कोई सा नहीं बोलता मणिपुर के ऊपर। क्या मणिपुर का हिंदू हिंदू नहीं है? अयोध्या का हिंदू हिंदू नहीं है? जिस अयोध्या के घरों पे आपने बुलडोजर चलाया, क्या वहाँ का हिंदू हिंदू नहीं था? और वही के हिंदू ने, सुन लीजिए, वही के हिंदू ने इनको सबक सिखाया और बताया कि जिस हिंदू को आप बरगलाने का काम कर रहे हो, जिस हिंदू के नाम पे। और सुन लीजिए, मिथुन चक्रवर्ती जो आज जहरीले बयान दे रहा है ना, जो आज इसको इतनी फिक्र जाग रही है हिंदुओं की, तो वो इसलिए जाग रही है क्योंकि इसका बेटा खतरे में। जब मुकदमे और एफआईआर दर्ज होते हैं ना, तब कोबरा घबराते हैं। और एमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मोदी की सरकार है 15 साल से। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो? बताइए ना आप मुझे। नहीं, अरे बीएचयू के अंदर क्या हो रहा है आपने देखा नहीं? एक इंजीनियर बेटी के साथ में किस तरीके से उसका यौन शोषण होता है। इतनी सारी चिंता है, इतनी बड़ी चिंता है, तो आप एक कानून ला दीजिए इस देश के अंदर कि बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को इस देश के अंदर फांसी की सजा होगी। और उसमें सबसे पहले अपने नेताओं को चढ़ाओ, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे फिर वो आपके आसाराम हो, राम रहीम हो, इनको चढ़ाओ ना आप। क्यों नहीं करते? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। असल में क्या है, इनमें से एक भी नेता, कोई इनका बीजेपी का नेता कहता है कि तलवारों में धार लगा लो, अपनी छुरियों में धार लगा लो, ठीक है। कोई इनका नेता कहता है कि भैया जो मिथुन चक्रवर्ती की वो कोबरा जहरीला कोबरा जो है वो बयान देता है, वो कहता है कि आपको भगीरथी नदी में नहीं बहाएंगे, आपको काट के आपकी जमीन में ही गाड़ देंगे, ये बोलता है वो कोबरा। तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मेरी बात सुन लीजिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? कोबरा, जिसने ये कोबरा जो मैं बोल रहा हूँ ना मिथुन चक्रवर्ती को, तो भाजपा समर्थक बुरा ना माने, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने ही खुद कहा था कि हम ही पानी वाला सांप नीचे, हम अटन कोबरा छे कोबरा। तो कोबरा तो भैया जहर ही उगलेगा। तो उस कोबरा ने जिस तरीके से जहर उगलने का काम किया, कोबरा को कुछ दिन पहले बाबा साहब फाल्के अवार्ड से जो है उसको सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद में कोबरा ने जहर घोलने का काम किया, और सबको पता है कि कोबरा किसके दबाव में आके जहर घोल रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस वक्त पर कोबरा ये बयान दे रहा था, ये जहरीला बयान दे रहा था, उस वक्त पर भारत देश के गृह मंत्री जो है उस मंच पर मौजूद थे और गृह मंत्री दांत दिखा रहे थे। जी, एफआईआर भी हो गई है नफरत फैलाने के आरोप में। क्या लगता है अब जेल जाना चाहिए? इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करेगा? मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात मुझे बताइए, इस देश की पुलिस किसके हाथ में है? इस देश की पुलिस, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स किसके हाथ में है? इस देश की पुलिस कानून व्यवस्था देश के गृह मंत्री के हाथ में होती है, होम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो अगर किसी मंच पर होम मिनिस्टर ही बैठा हो और देश के होम मिनिस्टर के सामने ही एक पानी वाला नहीं, कोबरा जो है वो जहर उगलने का काम कर रहा हो, तो उस देश के अंदर आप किससे उम्मीद लगाएंगे? कि एफआईआर तो होती है, एफआईआर तो इस देश के अंदर न जाने कितने लोगों पे होती है, लेकिन उस एफआईआर पे क्या इम्प्लीमेंट किया जाता है और सामने वाले को। जी, आपको ये पता होगा कि उन्होंने एक रिएक्शन दिया था हुमायूं, एनसीपी नेता है हुमायूं के बयान पर। जी, तो हुमायूं के बयान के रिएक्शन में उन्होंने कहा था कि हम जमीन में दफना देंगे, गाड़ देंगे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, अगर दूसरा चोरी करेगा तो आप भी चोरी करोगे क्या? आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराते, आप उसके ऊपर कानून के जरिए कार्रवाई कराते, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने तो ऐसा नहीं किया। और इनको मैं आपको कहता रहा हूँ, सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोबरा को अगर इतनी फिक्र होती हिंदुओं की, तो मणिपुर में आप भूल गए, पहले महिला को निर्वस्त्र कर किया गया, अब मणिपुर के अंदर अभी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। ये कोबरा तब तो नहीं बोला? आप मुझे बताइए ना, कोबरा क्या, कोबरा की पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी जहरीले लोग हैं, कोई सा नहीं बोलता मणिपुर के ऊपर। क्या मणिपुर का हिंदू हिंदू नहीं है? अयोध्या का हिंदू हिंदू नहीं है? जिस अयोध्या के घरों पे आपने बुलडोजर चलाया, क्या वहां का हिंदू हिंदू नहीं था? और वहीं के हिंदू ने, सुन लीजिए, वहीं के हिंदुओं ने इनको सबक सिखाया और बताया कि जिस हिंदू को आप बरगलाने का काम कर रहे हो, जिस हिंदू के नाम पे। और सुन लीजिए, ये जो पानी वाला कोबरा है ना, ये जो मिथुन चक्रवर्ती है, ये हिंदू धर्म का अपमान करता है। चंद पैसों के लिए, मैं भाई बता रहा हूँ, चंद पैसों के लिए ओएमजी जैसी फिल्मों के अंदर काम करता है। आपने देखा नहीं, जिसमें सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये उस फिल्म के अंदर रोल करता है मिथुन चक्रवर्ती, अक्षय कुमार के साथ में। वही अक्षय कुमार जो कहते हैं कि आम काट कर खाएं या चूस के खाएं, वही अक्षय कुमार। तब तो आपने विरोध नहीं किया, फिर ओएमजी के टाइम आज क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात सुन लीजिए। ये मिथुन चक्रवर्ती जो आज जहरीले बयान दे रहा है ना, जो आज इसको इतनी फिक्र जाग रही है हिंदुओं की, तो वो इसीलिए जाग रही है क्योंकि इसका बेटा खतरे में है। जब मुकदमे और एफआईआर दर्ज होते हैं ना, तब कोबरा घबराते हैं, और कोबरा घबराकर अपने आका के पास चले जाते हैं, और आका भी वहीं खड़े हुए थे। जी,
तो क्या ये आका ने उनका इस्तेमाल कर लिया फाल्के अवार्ड देकर, और मिथुन समझ नहीं पा रहे हैं? स्क्रिप्टेड है ये सब कुछ? मिथुन कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि बोतल से दूध पीता है। कोबरा तो डायरेक्ट कटोरे में मुंह मारता है। ये वो कोबरा है जो डायरेक्ट जहर उगलता है। तो कोबरा कोई इतना छोटा बच्चा नहीं है कि कोबरा को ये समझाओ कि यहाँ बैठ गया तो यहाँ बैठ जाएगा। कोबरा को सब पता है कि कोबरा कितना बड़ा जहर उगल रहा है, सब पता है कोबरा को। लेकिन कोबरा को ये पता है कि वो जिस पार्टी के अंदर है तो उसमें जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है, ये याद रखिएगा। तो कोबरा जिस तरीके से जहर उगल रहा है, सबको पता है कि कोबरा को कहाँ से शय मिल रही है, अच्छी तरीके से पता है। कोबरा कोई दूध पीता बच्चा नहीं जो कोबरा को आपको समझाना पड़ेगा। जी, तो कानून क्यों नहीं सख्ती दिखा रहा है ऐसे बयानों पर जो कि कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज जाएगा? अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोबरा ने जिस मंच पर ये बयान दिया उस मंच पर कौन था बैठा हुआ, बताइए ना। गृह मंत्री। गृह मंत्री क्या करता है? क्या करता है? हूँ मत करिए, जवाब दीजिए। पुलिस, पूरे देश की पुलिस को संभालता है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाता है ना गृह मंत्रालय। तो जब गृह मंत्रालय वहां बैठा था और कोबरा इस तरीके का जहर उगल रहा था, गृह मंत्री को खड़ा होना था और खड़ा होकर ये बोलना था कि मैं इस पूरे देश का गृह मंत्री हूँ और इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक का गृह मंत्री हूँ। तो अगर आप किसी के लिए भी ये बात बोल रहे हैं तो सरासर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा देश अतिथि देवो भव को मानता है, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। हमारे देश के अंदर कहीं पर भी किसी को मारना, पीटना, काटना नहीं लिखा। हमारे धर्म में तो लोगों को प्रेम करना सिखाया गया, स्नेह करना सिखाया गया। मारना और पीटना कहाँ गया, बताइए ना आप मुझे। तो आपको लगता है कि बीजेपी के लोग हिंसा फैलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अरे भैया, हिंसा फैलाने के लिए नहीं कर रहे तो काहे के लिए कर रहे हैं? हिंसा इसलिए फैलवा रहे हैं ताकि वोट मिले, और किस लिए कर रहे हैं लोग? बस यही है इनका उद्देश्य। रोहिंग्या का मुद्दा तो है ना, रोहिंग्या मामला तो काफी तूल पकड़ रहा है। अरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये जो रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, इस देश में सरकार किसकी है? कौन है प्रधानमंत्री? आप मुझे बताइए ना। तीसरी बार का कार्यकाल है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जिसके अंदर में पुलिस आती है। तो इनके होते हुए अगर रोहिंग्या घुस जाते हैं तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए ना भाई। ये जो जगह जगह रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, तो आप एक बात बताइए ना, सरकार तो आपकी है और आप ही की सरकार के राज में कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं, आपकी सरकार के राज में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपका काम एक प्रधानमंत्री पकड़ लाए जो मार्को पोलो का दूसरा भैया है, वो देश विदेशी घूमता रहता है। उसको तो मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये प्रधानमंत्री हमारे देश का या कहीं विदेश का है। पीएम को अंडररेट कर रहे हैं मोदी जी, पीएम को अंडररेट कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री इतने विदेश घूम आए, इतने देशों के प्रधानमंत्री ने यात्रा कर ली कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी होगी। जितना ये बचपन से लेकर अब तक नहीं घूमे होंगे उससे डबल घूम लिए। मैं आज आपसे एक सवाल करता हूँ कि इतने विदेश घूमने का क्या फायदा? विश्व गुरु बना देश। अरे सुन लीजिए, विश्व गुरु बाद में बनेगा, ये चूना देना ना बंद करिए और उनके सामने दीजिएगा जो जाहिल लोग हैं। मैं मान जाऊंगा अगर मोदी देश को वीटो पावर ही दिला दे। वीटो पावर वाले आज तक 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिलती? अगर मोदी का विश्व में डंका बज रहा है। अगर मिल जाए तो क्या करेंगे? तो मैं मानूंगा कि मोदी ने कुछ किया है। ऐसे ही मिल रही है क्या वीटो पावर? क्या क्राइटेरिया होता है आपको पता नहीं है वीटो पावर का? जाहिल है आप भी, हैं? आप बताइए। अरे मेरे को तो पता है कि जब आप किसी देश के ऊपर हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते, तब आपको मिलती है, और उसमें 3 देशों की सहमति का होना अनिवार्य है, ठीक है ना? तो आप मुझे ये बताइए, जब भारत देश को वीटो पावर तो जब मिलेगी जब भारत के साथ में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस होगा। चलिए, चीन नहीं है, चीन भारत का मानते हैं दुश्मन है, तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस को तो भारत के साथ होना चाहिए अगर मोदी का विश्व में डंका बज रहा है। जिस अमेरिका के लिए, जिस ट्रंप के लिए आपने प्रचार करते फिरे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उस ट्रंप अगर आपके पक्ष में है तो रूस तो भारत का दोस्त है ही, है ना? ब्रिटेन से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। आप तो दिखा रहे थे कि ब्रिटेन वाला भारत के साथ बैठता उठता है, ठीक है ना? जिसको आप कहते हैं कि भाई भारत देश का ही बनाए, ठीक है? और फ्रांस से भारत की कोई दुश्मनी नहीं है। तो 4 देशों का समर्थन लीजिए ना और भारत को दिलाइए वीटो पावर और अपने आप मुद्दा खत्म हो जाएगा। जिस दिन भारत को वीटो पावर मिली उसी दिन भारत का और चाइना का विवाद खत्म, भारत और पाकिस्तान का विवाद खत्म, क्योंकि हम तो यूएनओ के सदस्य बन जाएंगे, हमारे पास वीटो पावर हो जाएगी और वीटो पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आज मुझे बताइए ना मोहित जी, अब जो मिथुन का मामला उसमें कहा जा रहा है, एक एंगल आ रहा है कि वो पश्चिम बंगाल के सीएम फेस हो सकते हैं, खबरें आ रही हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, वो कोबरा जो जहर उगलने का काम करता है, बंगाल की जनता को आप क्या समझते हैं? बंगाल की जनता को आपने ऐसे लोगों को पक्ष देने वाला समझा है क्या? वो बंगाल की जनता, जिस बंगाली से आप पूछ लो कि दादा मेरे को यहाँ जाने, प्यार से आप दादा बोल दो तो आपको घर तक छोड़ के आ जाता है, वो बंगाल की जनता इस कोबरे को चुनेगी? है? मैं तो कह रहा हूँ बंगाल की जनता इस कोबरे को विधानसभा का चुनाव ना जीतने दे। अगर कोबरा इतना ही फेमस हो रहा होता तो ये जो उपचुनाव हो रहे हैं कोबरा को ही लड़ा देते। कोबरा क्यों नहीं लड़ा? ना तो कोबरा विधानसभा लड़ा, ना लोकसभा लड़ा। महाराष्ट्र चुनाव में इसका असर दिखेगा क्योंकि मुंबई से हैं?
देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये है कि ये जो कोबरा है इस सबको पता है किस लिए बयान दे रहा है और किसकी शय में आकर दे रहा है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है ना, इस देश में कभी आपने देखा है कि कोई स्कूलों के पीछे लड़ रहा हो कि नहीं भाई देश में 2 नहीं 4 स्कूल होने चाहिए, 4 नहीं 8 स्कूल होने चाहिए? क्योंकि इस देश के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश के, आप जानते हैं कि बाबा साहब को एक जातिगत मुद्दा क्यों बनाया जाता है? जानते हैं? जबकि बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया, उनको जातिगत मुद्दा क्यों बनाया जाता है? ताकि इस देश का हर एक व्यक्ति बाबा साहब को ना पढ़ सके, क्योंकि जिसने उन्हें पढ़ लिया और वो कानून का जानकार हो गया, और जो कानून का जानकार हो गया वो तो इनकी खटिया खड़ी कर देगा, वो तो इनको आटे दाल चीनी के भाव याद दिला देगा, वो तो ये बता देगा कि कानून ने, संविधान ने सबको एक समान अधिकार दिए। फिर तो मेरी बात सुन लीजिए। ये जो जातिवाद आपने बात बोली ना कि जो बटोगे तो कटोगे, एक बात आप मुझे बताइए, आज भी कौन बांट रहा है? आज भी हिंदुओं को, मैं बता रहा हूँ, उनको जिनको आप एक समान दर्जा नहीं देते, मंदिर में घुसने पर उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, लोटे से पानी पीने पर उन्हें मारा जाता है, मूंछ बढ़ाने पे उन्हें मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने पर उन्हें मारा जाता है। कौन बांट रहा है जरा ये तो बताइए। हम तो ये कहते हैं लोगों को एक समान दर्जा दो, वी प्राउड टू बी इंडियन, हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, सबको एक समान दर्जा दो ना भारतीय का। क्यों उनको बांट रहे हो? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनके नाम पर। इन लोगों की प्लानिंग इतनी तगड़ी है कि अब ये सिखों से लड़वाने का काम कर रहे हैं, सिखों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये बारी बारी करके सारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, सबको आपस में लड़ा रहे हैं और सबको आपस में लड़ा के अपनी चुनावी रोटी सेक रहे हैं और खुद कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आखिरी सवाल, मिथुन को क्या जेल होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मिथुन को तो जेल में जाना चाहिए। माफी मांगने से क्या होता है? इस देश का एक आम व्यक्ति एक सोशल मीडिया पर ये लिख दे कि देश के प्रधानमंत्री से कोई सवाल कर ले, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई बात लिख दे, तो इस देश का लॉ एंड ऑर्डर, इस देश की कानून व्यवस्था उसको उठाकर ले जाती है, उसके घर पर बुलडोजर चला देती है। और इस देश का एक व्यक्ति मिथुन चक्रवर्ती जैसा काला कोबरा जो खड़ा होकर मंच पर बयान देता है और लोगों को मारने और काटने की बात करता है, उसको तो जेल के अंदर डालना चाहिए और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ताकि देश के लिए एक उदाहरण पेश हो कि अगर कोई भी इस देश को तोड़ने बांटने का काम करेगा तो उसकी सजा जेल की सलाखों के पीछे है। चलिए, शुक्रिया। योगी जी ने कहा है कल मंच से कि जो एएमयू है उसमें सरकार का टैक्स का पैसा यूज होता है, वहाँ से मौज मार रहे हैं मुसलमान, 50% आरक्षण मिलता है, SC ST OBC को मिलना चाहिए एएमयू में आरक्षण। एक बात आप मुझे बताइए, तो सरकार क्या कर रही है इसमें? क्यों नहीं बोलते योगी जी विधानसभा में, लोकसभा में प्रधानमंत्री इनके हैं? आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं बोलते भाई? पास कराइए आप भी। और आप मुझे बताइए, जैसे आज इस देश के अंदर, वही तो मैं आप कह रहा हूँ कि हिंदुओं का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आज इस देश के अंदर AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मोदी की सरकार है 15 साल से, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो? बताइए ना आप मुझे। BHU ना? नहीं, अरे BHU के अंदर क्या हो रहा है आपने देखा नहीं? एक इंजीनियर बेटी के साथ में किस तरीके से उसका यौन शोषण होता है, वो मोदी के IT सेल वाले प्रचारक। आप मुझे बताइए, और BHU आज बनी है? BHU मोदी ने बनाई है क्या? मोदी की सरकार से पूछ रहा हूँ कौन से बनाई है? और आप जो ये कह रहे हैं कि SC ST, एक बात आप मुझे बताइए, लोगों को बंटवाने का काम कौन कर रहा है? ये मुख्यमंत्री जब हाथरस में बेटी के साथ किस तरीके से घटना हुई, इसके मुंह से आवाज निकली? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकली? बताइए ना आप मुझे। बिहार के मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकली? जब बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है बिहार में, ये सब के सब गूंगे हो जाते हैं, क्योंकि इनको क्या है, SC ST का OBC का वोट चाहिए, लेकिन SC ST OBC के लिए काम नहीं करेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबको एक समान दर्जा दो ना। आप मुझे बताइए ना, सबको एक समान दर्जा दो भाई। संविधान जब सबको एक समान हक और अधिकार देता है, तो आप किस आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं? आप ही लोगों को एक समान हक और अधिकार दो, क्यों नहीं देते? सर पहले बटे थे, अंग्रेज राज कर गए, फिर जो मुसलमान राज कर गए, मुगल कर गए। अगर आप बटोगे ना, मुसलमानों की जो है संख्या बढ़ रही है देश में, ऐसा कहते हैं वो। एक बात आप मुझे बताइए, अगर इस देश के अंदर जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा होती, तो एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर जो देश है वो होता आज आपका नेपाल, क्योंकि नेपाल की तो सबसे कम जनसंख्या है और सबसे अमीर देश होता नेपाल। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है? तो अगर जनसंख्या अगर समस्या होती, तो इस हिसाब से तो चाइना तो सबसे लुल्ल देश होता। तो जनसंख्या कोई समस्या नहीं है। आज मुट्ठी भर था इजराइल, आप ये देख लीजिए ना। आप मुझे ये बताइए, लेकिन बिजनेस में कितना बड़ा बन गया? बिजनेस में कितना बड़ा बन गया? समझ रहे हैं ना आप मुझे? तो जनसंख्या तो कोई वो ही नहीं है मुद्दा, जनसंख्या तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा इस देश के अंदर ये है कि आप भारत को कितना डेवलप करते हैं, और डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ आपने लोगों को लड़ाया है, लोगों को मरवाया है, उनको कटवाया और कुछ नहीं किया। अरे सर, चंदन गुप्ता मारे गए थे 2018 में तिरंगा यात्रा में, राम गोपाल मिश्रा मारे गए, फिर यहाँ पर जो है दूसरे अरविंद मिश्रा मारे गए फरीदाबाद में। कब तक मरते रहेंगे सर? किसकी सरकार है? किसकी सरकार है और किसने मरवाया?
किसकी सरकार है, किसने मरवाया? क्या 2014 से पहले शोभा यात्रा नहीं निकलती थी? रामनवमी की यात्रा नहीं निकलती थी? क्या नहीं निकलता था? या हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकलता? क्या नहीं निकलता था? सब निकलता था ना, लेकिन कभी हिंदू नहीं मरा। हिंदू, मैं ये नहीं कहता कि दंगे नहीं हुए, दंगे हुए, लेकिन बड़े लेवल के जब दंगे होते तब मरते थे और दोनों समुदाय के लोग मरते थे। आज हिंदू मर रहा है तो बीजेपी की गलती की वजह से, क्योंकि जब जब भाजपा की सरकार केंद्र में विराजमान होती है सबसे ज्यादा हिंदू मरता है, क्योंकि अगर हिंदू नहीं मरेगा तो इन्हें वोट के नाम पे जनता जूता मारेगी खींच के, क्योंकि हिंदू मरता है तो हिंदू मुसलमान होता है, अगर हिंदू मरेगा नहीं तो हिंदू मुसलमान कहां से होगा? मैं आपसे ये कहता हूं एक छोटी सी बात, अगर वाकई अगर आज इस देश का हिंदू खतरे में है तो देश के गृह मंत्री के बेटे को बीसीसीआई से इस्तीफा, आईसीसी से इस्तीफा देकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को ज्वाइन करना चाहिए। अनुराग ठाकुर के बेटे को विदेश को छोड़कर इंडिया में आकर आर्मी के अंदर सेवा करनी चाहिए। पीयूष गोयल के बच्चों को यहाँ आकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या हिंदू युवा वाहिनी को ज्वाइन करना चाहिए। कौन सा बीजेपी का नेता है जो कर रहा है? बताइए ना आप मुझे। हर एक प्रोटेस्ट और हर एक प्रदर्शन में मर रहा है तो सिर्फ गरीब हिंदू, और उनकी लाशें उठ रही हैं। गरीब हिंदुओं की लाशों के ऊपर ये राजनीति करते हैं। शर्म आनी चाहिए देश के गृह मंत्री को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि उनका बच्चा आईसीसी में है और देश की गरीब जनता का बच्चा 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, पढ़ने लिखने के बाद भी रोजगार के लिए अरे तरस रहा है। अनाज दिया जा रहा है, हिंदू पोषण शहर है सर, सनातनी शहर होगा, लॉर्ड्स हैं? विष्णु आ गए, हिंदू शहर सनातनी शहर है वो। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। इस देश के अंदर जो शेर हुए हैं ना, वो बाबा साहब जैसे लोग हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे लोग हुए हैं, जिन्होंने इस देश की मिट्टी को अपनी माँ माना और इस माँ के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए। वो शेर हैं इस देश के। उनसे बड़ा कौन शेर है इस देश के अंदर, जरा मुझे बताइए। लॉरेंस बिश्नोई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।